दोस्तों, आज ऑलमोस्ट एक सप्ताह के बाद मैं आप लोगों के साथ में हूँ। वजह बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, दीपावली का समय है तो व्यस्तता तो होगी। तो मित्रों, स्वागत है आपका माय चैनल लाइफ एट हाफ सेंचुरी। सो एज यू नो, बेसिकली एक्चुअली आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन कार्स एंड ट्रैवल। लेकिन मैंने पहले जो वीडियोस पोस्ट किए फ्रॉम दैट व्हाट आई कुड गेस दैट बेसिकली पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन cars. Yes, cars, that especially Volkswagen Polo. But today what I thought that I'll be changing I won't say I would change the topic. I will deviate it slightly because as you know the prices of fuel has been skyrocketing. हाँ जी, आसमान पे है. I'm at Mysore and here the price right now what I'm putting is XP95. So around a week back 113 रुपीज़ का था. आज मैंने चेक किया अराउंड 115 रुपये पर लीटर है. सो आई थिंक ये सबके इंटरेस्ट में है कि हम लोग जाने कि कैसे अपनी गाड़ी से मैक्सिमम माइलेज हम लोग ले सकें. बाई माइलेज आई मीन टू से एफिशिएंसी. और एफिशिएंसी आप सबको मालूम है कि दो टाइप का होता है. किसी को एफिशिएंसी चाहिए होती है अपनी कार की पावर से, उसको गाड़ी को चलाना है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है. वही जो है कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है भाई गाड़ी आराम से चलाओ, माइलेज भी अच्छा दे, क्योंकि माइलेज अच्छा निकाल रहे मतलब गाड़ी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो आपका इंजन का लाइफ भी अच्छा रहता है. तो चलिए मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा. बिकॉज रिसेंटली आई हैड बीन गोइंग थ्रू फ्यू वीडियोज एंड व्हाट आई फाउंड दैट जनरली पीपल दे से सिमिलर थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर मिस्ड आउट. तो सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा कि जो हमारे मित्र लोग हमेशा बताते हैं, जिनके मैंने देखे कि हज़ारों सब्सक्राइबर, वो लोग भी यही बात बताते हैं. चलिए मैंने उसको लिस्ट आउट किया है, यहीं से मैं शुरू में करता हूँ. सो व्हाट दे से दैट हैव करेक्ट टायर प्रेशर. यस इज़ ट्रू, करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए. लेकिन टायर प्रेशर में क्या आपने कभी एनालाइज किया है कि अगर दो चार PSI का फ़र्क हो तो आपको माइलेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता. इट माइट बी अफेक्टिंग मे बी अ % और 2. लेकिन वही अगर ब्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो राइड बहुत बम्पी हो जाती है. मैंने एक्सपीरियंस किया है. और वो भी अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप जितना चलोगे टायर उतना गर्म होगा, हवा अपने आप उतना ज़्यादा होगा. तो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू मे फील कि भाई मुझे प्रेशर थोड़ा कम करना चाहिए. सो ये जनरली सब लोग बोलते हैं. पॉइंट नंबर 2 जो सब लोग बोलेंगे, भाई करेक्ट गियरिंग होनी चाहिए. बिल्कुल सही है. अगर आप शहर में चलते हैं तो आपको स्पीड के हिसाब से गियर आपको चेंज करना चाहिए. बट अगेन वंस यू आर ऑन हाईवे ये उतना ज़्यादा मायने रखता नहीं है. तो लोग बोलते हैं हाईवे पे भाई आपको जो है इंजन का RPM 2000 के नीचे रखना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, 2000 के नीचे रखना चाहिए. तो कुछ बोलते हैं कि भाई स्पीड 80 से 100 होनी चाहिए. तो जब आप 2000 के नीचे रखेंगे तो 80 से 100 स्पीड अपने आप हो जाएगी. देन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई रिलैक्स मैनर में ड्राइव कीजिए. तो रिलैक्स मैनर में हर चीज़ आ जाता है कि आप जो है एक्सलरेट मत कीजिए, जब तक ज़रूरत ना हो ओवर स्पीड मत कीजिए. जहाँ पे अवॉइड हो सके ओवरटेकिंग, जहाँ पे अवॉइड आप कर सकते हो ओवरटेकिंग ना कीजिए. सो रिलैक्स मैनर का क्या फ़ायदा है कि आपको माइलेज तो मिलता ही है, साथ में आपका सेफ्टी फैक्टर भी इंक्रीज़ हो जाता है. सो डेफिनेटली ये भी सब लोग बोलते हैं. कुछ लोग बोलते हैं डोंट एक्सेलरेट अननेसेसरी, वो भी सही बात है. एंड कुछ ये भी बोलते हैं भाई AC यूज़ मत करो, तो बिल्कुल सही बात है. AC यूज़ नहीं करेंगे तो आपका एफिशिएंसी तो ज़्यादा होगा, माइलेज ज़्यादा होगा. बट भाई आपने गाड़ी ली है, जब आपने 10-15-20 लाख रुपए खर्च किए हैं, फिर अगर आप AC नहीं चलाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो उसका फन एलिमेंट नहीं रहता है. तो मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ मैं AC हमेशा ऑन रखता हूँ. उसका तो एक और फ़ायदा है कि गाड़ी अंदर से गंदी नहीं होती है. गंदी नहीं होती है तो उसके अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, वो और किसी वीडियो में उसको शेयर करेंगे. फाइनली लोग बोलेंगे भाई गाड़ी का पीरियोडिक मेंटेनेंस होना चाहिए. सो जनरली आप कहीं भी देखेंगे तो लोग माइलेज के लिए यही बोलते हैं, ये चीज़ें आप लोग करो आपको माइलेज मिलेगा. मैं ड्राइविंग 2003 से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ. तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट पिछले अराउंड 28-29 साल से मैं ड्राइविंग
मैं कर रहा हूँ। और राइट फ्रॉम प्रीमियर पद्मिनी मैंने वो चलानी शुरू की थी। वहाँ से फिर बाद में बीच में मैंने थोड़े दिनों के लिए डेव मैटिस भी चलाई थी। फिर ऑल्टो मैंने चलाई है ऑलमोस्ट 12 साल, एंड फॉक्सवैगन पोलो। सो ये तो मतलब हमेशा मेरे पास जो गाड़ियाँ रही। इसके अलावा मैंने बीच में और भी गाड़ियाँ चलाई हैं। जैसे मैंने आपको इको स्पोर्ट चलाई थी अराउंड 2000 किलोमीटर की के लिए। फिर क्रेटा मैंने चलाई थी अराउंड 4000 किलोमीटर के लिए। तो बेसिकली मैं जो गाड़ियाँ चलाई हैं इन जनरल मैंने आपको बता दिया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि ऊपर ये जो फैक्टर्स हैं उसके अलावा और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि भाई कीप द कार एज लाइट एज पॉसिबल। बाय लाइट आई मीन टू से इज़ वेट। आपकी गाड़ी में आप जितना कम वजन लेके चलेंगे। मेरा वजन से मतलब क्या है, बहुत लोगों को आदत होती है गाड़ी में कुछ ना कुछ अपना अननेसेसरी सामान रखने के लिए, उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन उसको लोग साथ में रख के चलते ही हैं कि मालूम नहीं कब इसकी ज़रूरत हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना लाइट चल सकते हैं। डेफिनेटली लाइट का मतलब क्या है, वजन कम है तो इंजन पोल्यूट कम है, तो डेफिनेटली आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। तो पॉइंट नंबर 1 ही हो गया। पॉइंट नंबर 2 मैं ये बोलूँगा कि कभी भी आप लोग अगर पेट्रोल फिल करवाते हैं तो सुबह सुबह आप लोग पेट्रोल फिल करवाइए। वजह क्या है, सुबह के समय मौसम ठंडा रहता है तो पेट्रोल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या उसको आप दूसरे टर्म में बोल दीजिए डेंसिटी, हिंदी में घनत्व, वो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा रहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम आप उतना ही ले रहे हैं, बट डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से व्हाट यू गेट इज़ मोर वेट। सो मोर वेट का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली यू आर गेटिंग मोर फ्यूल। सो मोर फ्यूल मीन्स you'll be getting better mileage. So this also you have to be always इस पे ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3, मैं फॉक्सवैगन पोलो ऑटोमेटिक पिछले फेब से चला रहा हूँ, एंड मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ उसमें लगती है ऑटोमेटिक के अलावा वो है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल इतनी अच्छी चीज़ है कि आपके ड्राइविंग को बहुत रिलैक्स्ड बना देती है। आपके लिए ही नहीं, गाड़ी के लिए भी। आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी को जब आपने क्रूज़ कंट्रोल में डाल दिया, एंड गाड़ी उस समय क्या करेगी कि जो गाड़ी पे लोड आ रहा है उसके हिसाब से गाड़ी जो है गियरिंग चाहिए तो वो भी अपने आप चेंज हो जाएगा, एंड आपको वो स्पीड मेंटेन करते हुए चली जाएगी। सो ये आप ही के लिए कंफर्टेबल नहीं है, गाड़ी के लिए भी कंफर्टेबल है। सो आपको जहाँ मौका मिले, जितनी देर के लिए मौका मिले, आप क्रूज़ कंट्रोल हमेशा यूज़ कीजिए। आपको इट माइट बी सरप्राइजिंग बट आई एम यूजिंग क्रूज़ कंट्रोल इवन at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर whenever I can get a chance. I might be moving in third gear but I put क्रूज़ कंट्रोल। अगर 500 मीटर भी गया, भाई 500 मीटर में अगर आप एक्सीलरेटर यूज़ करते हो तो आपका अनइवन होता है, बट यूजिंग क्रूज़ कंट्रोल में डेफिनेटली आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। सो क्रूज़ कंट्रोल यूसेज वाइजली बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, कुछ लोग हैं जो अपनी कार के फ्यूल टैंक को हमेशा फुल रखते हैं, और कुछ लोग हैं जो जब जितनी ज़रूरत हो तो उतना ही लेते हैं। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये माइलेज के लिए ठीक नहीं है, कार के लिए ठीक नहीं है। क्यों? अगर आपने ज़्यादा पेट्रोल भरा, जितना भरते हो उतना आपने ऐड वेट किया, तो अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट माइलेज। बट अगर आपने पेट्रोल कम रखा तो क्या होगा, जहाँ पे आपको पेट्रोल का लेयर है, मतलब जितना उसका इंटरफेस बोल दें हवा के साथ में, जहाँ पे है वहाँ पे उस मेटल का जहाँ पे आपको पेट्रोल छू रहा होता है वहाँ पे क्या होता है, कोरोजन होने लगता है। और वो कोरोड होगा तो क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है जो टैंक का वो तो ख़राब हो रहा है, उसमें जो जो कोरोजन मटेरियल है वो फ्यूल में आ रहा है। और अगर बाय द वे फ्यूल फिल्टर से पास हो गया तो इंजन के अंदर जाएगा, मतलब अगर आपका इंजेक्टर वाला इंजन है, इंजेक्टर आपका चोक होगा तो आपको मतलब मेंटेनेंस आएगा, एंड और चोक होने के पहले क्या होगा कि जितना फ्यूल चाहिए उतना फ्यूल नहीं जाएगा तो इंजन पे स्ट्रेस आएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक राइट बैलेंस फ्यूल टैंक में लेके
चलिए हमेशा। हाँ चलिए, हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में आएंगे कि भाई एक बहुत छोटी चीज़ बट बहुत असर डालती है। आप जब गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव पे या शॉर्ट ड्राइव पे जाएं तो आपको हमेशा एलिवेशन एक जैसा तो नहीं आता। समटाइम्स इट माइट यू हैव टू गो अप हिल, समटाइम्स यू हैव टू कम डाउन हिल। इंटेलिजेंटली इफ यू आर यूजिंग द कार इन डाउन हिल एंड अप हिल, आपकी फ्यूल माइलेज डेफिनेटली इंप्रूव होगी। से इफ यू आर ड्राइविंग अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार, always while going downhill, now what I'm telling is while going downhill, shift to the highest gear and एक्सीलेटर पे आप पैर मत रखो। गाड़ी का जो मोमेंटम है उससे आप गाड़ी को आगे जाने दीजिए। आप देखेंगे कि आपको स्पीड कम नहीं होगी स्लोप की वजह से, इट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग बट फ्यूल कंजप्शन विल कम डाउन ड्रास्टिकली। सो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प। सो अगर कहीं आपको लंबा ऐसा आ गया है, आप ऐसा कीजिए। ओनली थिंग, जहाँ पे आपको ब्रेक की ज़रूरत है, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ब्रेक्स। अगर डाउन हिल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको फिर ज़्यादा है तो फिर ये ऐसा मत कीजिए अगर बहुत शार्प है। बट जहाँ पे आप मैनेजेबल है वहाँ पे ऐसे करके फ्यूल बचा सकते हैं। इन ऑटोमेटिक, यहाँ पे आप गाड़ी को ऑटो से जो है उसके मैनुअल मोड में ले आइए। जैसे पोलो में इट इज़ कॉल्ड ट्रिप्टॉनिक मोड। आप जब ट्रिप्टॉनिक मोड में लेके आएंगे, सो बेस्ड ऑन द इंजन आरपीएम से इन पोलो ऑटोमेटिक एट स्पीड ऑफ अराउंड 60 यू कैन शिफ्ट टू 6th गियर। आप 6th गियर में शिफ्ट कर दीजिए, गाड़ी को एक्सीलरेट मत कीजिए, अपने आप जाने दीजिए। आप देखें माइलेज में आपको ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे अचानक जो है माइलेज धक 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 करके इनक्रीज होने लगेगा। इतना फ़र्क आता है इससे। नाउ तो ये मैंने डाउन हिल के बारे में बताया। अप हिल की बात, अप हिल में मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए यू हैव टू चूज राइट गियर फॉर दैट स्पीड। मतलब क्या है, आपकी गाड़ी को कभी नहीं लगना चाहिए दैट इट्स लैकिंग पावर। आपको अगर आपकी गाड़ी स्ट्रगल करने लगे, साउंड आपको चेंज होता हुआ देखिए, लगे कि गाड़ी में पावर नहीं मिल रहा, आप इमीडिएटली गियर अप कीजिए। सो राइट गियर फॉर द राइट स्पीड बहुत ज़रूरी है मैनुअल ट्रांसमिशन में while going uphill. Now in case of automatic, if it is torque convert which I am driving, DSG or CVT, let auto mode work as it likes. इसमें आजकल के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतने अच्छे हैं कि उन्हें मालूम है कि कहाँ पे कितना लोड होना चाहिए। मतलब बिल्कुल सही। आपको अपहिल में तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। आप लाइट एक्सीलेटर दे के जाइए, गियरिंग और गाड़ी अपना काम करेगी, आपको माइलेज ऑप्टिमम मिलेगा। बट अगर AMT है वहाँ पे you may need to shift to the manual mode and change the gear accordingly, or else you may feel lack of power sometimes. So these were the points which I thought I must share with you, and I request all of you that if you feel that it is helping you or it might be helpful to you, please leave a comment, and also please suggest so that next time I can bring a better video to you. And today I announce that अगली बार मैं आप लोगों के लिए पोलो TSI इंजन के बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैंने देखा कि हिंदी में अबाउट TSI इंजन में मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला, तो मुझे लगा कि एज Volkswagen फैन, TSI इंजन फैन, you have all the rights to know about it. So I'll try to get a video in a couple of days on TSI engine of Volkswagen Polo. So thanks a lot, and I won't say I repeat, now I'll tell the final word before closing my video, that if possible avoid driving a car wherever possible. You'll be helping nature, you'll be helping your nation, you'll be helping our economy, and ultimately the future of our children. So thanks a lot. आप लोग मुझे देखते हैं, उससे मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं फ्यूचर में भी इस टाइप के वैरिड जो है वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो हैव अ नाइस वीकेंड, थैंक यू, बाय बाय। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट डालें, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।